हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीएन के ट्यूशन क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास कुछ धमाकेदार होने वाली है। इसमें कुछ 2 से 4 सूत्र होंगे आपके जो बहुत काम आएंगे। तो बच्चों, उसके लिए पहला हम जो सूत्र बाद में समझाएंगे, सबसे पहले आप बताओ कि आपकी तबीयत कैसी है। उम्मीद है आप सभी आप पार्ट 4 कराना चाह रहे होगे, मैं समझ चुका था देखते ही। तो बच्चों ये बताओ, सबसे पहले आप बहुत ज़बरदस्त धमाकेदार और बहुत स्वस्थ हो गए। तो उसके लिए बच्चों आज हम आपके स्वास्थ्य के लिए, सबसे आपका स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए आज हम एक नया सूत्र लेके आए हैं, जो आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है निर्देशांक ज्योमेट्री में, जो कि आपका टॉपिक है आपका रेखाखंड के मध्य बिंदु। रेखाखंड के मध्य बिंदु, रेखा वो वाली नहीं, रेखा रेखा लाइन वाली रेखा बच्चों। रेखा खंड के मध्य बिंदु, रेखा के खंड करने के बाद उसका मध्य बिंदु निकालना। जैसे कि ये है एक रेखा, ये वाली रेखा की बात कर रहा था मैं। ये रेखा ए, ये बिंदु बी, ठीक है। इसका खंड कर दिया यहाँ पे, ये कर दिया एक खंड, मतलब एक यहाँ पे पॉइंट बना दिया सी। अब इसके खंड हो गए। हाँ, अब आप क्या करोगे कि इसका मध्य बिंदु आपको याद करना है बच्चों। ज्ञात कैसे करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले आप ये समझो, रेखा खंड का मतलब होता है रेखा के टुकड़े कर देना, ठीक है। अब हमने यहाँ टुकड़े कर दिए भाई, एक टुकड़ा ये हो गया AC, एक टुकड़ा हो गया आपका CV, सिंपल, ठीक। अब बच्चों देखो, पहले x1 y1 इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू निकाला x2 y2 बच्चों, इसके भी मान आ गए, ठीक। इसे हमने ये मान लिया, और जो बीच वाला बच्चा ना जी, बीच वाला, उसे हमने रख दिया कि भाई तुम x हो, तुम y हो, सिंपल। बस यहीं से बन गया आपका एक छोटा सा फॉर्मूला। अब छोटा सा फॉर्मूला क्या बना, इसने कहा भाई x भाई हम अपने 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 परिवार के लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो उसने क्या किया, x आया, उसने क्या कहा कि भाई हम अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो उसने x1 को उठाया, इधर से जोड़ दिया x2 को, ठीक। क्या हो गया आपका x1 x2, क्लियर। नीचे कहता है हमने 2 लोगों को जोड़ा, तो नीचे 2 लोग रख दिए हमने। ये आपका एक फॉर्मूला बन के आ गया x का। अब भाई कहता है भाई x आपने अपना परिवार जोड़ लिया, तो हम भी अपना परिवार जोड़ेंगे भाई। भाई आया गुस्से में कि हटो भाई सब एक तरफ, ये y1 लिया, y2 ले लिया। उसने कहा y1 प्लस y2 बट्टे 2। वो कह रहा मैंने भी 2 लोग जोड़े हैं, तो मैं भी 2 रखूँगा बट्टे में। तो अब वो कहता है हम दोनों के बीच के रिश्तेदार आ जाएंगे अगर x और y निकाल के, अगर हमारा मान निकल आएगा, क्लियर, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा लैंग्वेज में आते हैं अपने। बच्चों बिंदु A दिया है, B दिया है, उनके ये फॉर्मूले दिए हैं, आपको मान रख दिए, ठीक है। बीच का बिंदु हमें याद करना है, ठीक। उसके लिए x रखाया हमने यहाँ से, x1 प्लस x2 जोड़ने के बाद क्या है हमारा, ये हमारा एक फार्मूला आ गया, एक फार्मूला y का हमारा फार्मूला ये आ गया। तो ऐसे ही बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे करके दिखाता हूँ, बिल्कुल। ये फॉर्मूला नोट कर लिया। अब देखो बच्चों, आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मूला रखा जाएगा, एक क्वेश्चन रखा गया है। आपको रेखा के पहले a की मान दे रखा होगा, कहा होगा कि a का मान है आपका -2,6, क्लियर। ये मान दे दिया आपको। आपको b का मान दे रखा होगा, वो आपका दे रखा होगा -2,10। ये आपको b का मान दे रखा है बच्चों। अब आपसे कहा गया है कि ये जो x और y लिखा हुआ है, रेखाखंड के मध्य बिंदु, बीच का पॉइंट, बिल्कुल याद करके बताओ इसके बिंदु क्या होंगे, हमें ये पता करना है। तो हमने फॉर्मूला अपना पढ़ा था, हमें अच्छे से पता है। तो सबसे पहले उठाओ x1, x की वैल्यू निकालो आप यहाँ से। x की वैल्यू क्या है, -2, इधर से उठाओ, प्लस था -2, ठीक। बट्टे में क्या था 2, लिख दिया हमने। x की वैल्यू हमारी आ गई बच्चों, ठीक। अब बच्चों देखो y की वैल्यू निकालो यहाँ से। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 6 प्लस 10 बट्टे 2, ठीक, क्लियर। कैसे रखे हमने उठा उठा के, जैसे x1 x2 x1 y1 x2 y2, ठीक।
अब मध्य बिंदु निकालना था, तो ये एक्स बाई के मध्य बिंदु निकालेंगे हम इस तरीके से। ठीक, अब कैसे मध्य बिंदु में क्या करना है, सबसे पहले इसे सॉल्व करो। अब आप कहोगे सर इसमें प्लस माइनस है, हम कैसे करेंगे? तो बच्चों इसका भी एक विचार है आप लोगों के लिए, अच्छा खासा एक बढ़िया सा विचार है। वो विचार क्या है आपका? ये है, देखो ये माइनस प्लस कितना क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। ठीक, अब यहाँ जब माइनस जब बाहर आए, बाहर माइनस प्लस माइनस, तो साइन किसका आएगा? माइनस का। माइनस टू अपॉन टू हो गया ये। इसे ऐड कर दो, कितना हो गया? 16 अपॉन 2। क्लियर? ठीक, इसे सॉल्व करो पहले, फिर वो वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम। अब माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस का 4। क्लियर? उसके बाद बच्चों अब देखो आगे क्या होता है इसमें, ये आपका 2 यहाँ से कट जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 2, इसे काट दो, ये आपका 8 हो गया। क्लियर? 2 से गया 8, तो आपके पास x की वैल्यू निकल के ये आई, y की वैल्यू निकल के ये आई बच्चों। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास ये आई और y की वैल्यू ये आई निकल के। तो बच्चों जो मध्य बिंदु निकला है ना, जो ये x और y, ये क्या निकल के आया है आपका? -2,8, ये आपको मध्य बिंदु निकला है बच्चों। बस इतना सा काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, हम इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन और है बढ़िया सा। तो बच्चों देखो, अभी ये नोट कर लिया आपने, ठीक है? जैसे ये फॉर्मूला लगाया हमने, वैसे ही अगले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? बिल्कुल एज इट इज़। आपसे एक बिंदु पूछे, 4 बिंदु पूछे, 5 पूछे, कोई मतलब नहीं। ये आपकी एक रेखा है ए से लेके बी तक, यहाँ से शुरू किया, यहाँ ख़त्म। ठीक है बच्चों, अब आपके पास क्या है ना, ये बीच में एक बिंदु दे दिया, कह दिया ये सी है। ठीक, अब इनके भी बीच में एक बिंदु दे दिया, ये और ये, कह दिया ये बिंदु डी, ये बिंदु ई। तो बच्चों क्या करना है आपको? सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, ये इन दोनों का मान दे रखा होगा आपको, सिर्फ क्या दे रखा होगा? x1/1, x2/2। अब इन दोनों का मान रखोगे तो बीच वाला निकल आएगा। ठीक, जब आपके पास बीच वाला निकल आया, मान लो x, y, तो अब इन दोनों के बीच में जो रखोगे x, y, यहाँ पे मान लो a b, यहाँ पे मान लो आप p q, p, q। जब इन दोनों का मान रखोगे ना, x प्लस x, x1 प्लस x, y1 प्लस y, तो ये निकल आएगा आपका। ठीक, वैसे ही ये रखा तो ये रखा, तब हमने क्या लिया था? सिर्फ a और b इसके बीच में निकाला था। अब हमने क्या लिया? a b c d, बस ये दे दिया, c दे दिया, d दे दिया, ये दे दिया। सिंपल, कुछ भी नहीं है, वही पैटर्न अप्लाई करना है। क्लियर? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है आपका विभाजन सूत्र, कि एक रेखा को किस तरीके से विभाजन करते हैं। ठीक है, आज वो सीखेंगे रेशियो में हम। ओके, ठीक। तो बच्चों देखो हमारा टॉपिक क्या है? विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में क्या होता है बच्चों, हम ये समझेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है, मतलब एक रेखा को रेशियो में बांटना, विभाजन सूत्र। ठीक, अब देखो आपके सामने क्या दे रखा है, आपके सामने ऐसे एक लाइन खींच रखी होगी इस तरीके से, ये एक रेखा है, लाइन खींच दी इस तरीके से। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको नाम दे दिया हमने बी। ठीक, ये हमने पढ़ा है। ठीक, उसके बाद इसका मध्य बिंदु दे दिया आपको सी, क्या दे दिया? मध्य बिंदु सी। ठीक, अब इनके नाम रख दिए, इसका पहले वाले के पॉइंट के क्या है? x1/1, इसके क्या दिए रखे हैं? x2/2। क्लियर? यहाँ तक ये दे रखा हमें। अब बच्चों इसका भी मान दे रखा है x, y। अब आपसे कहेगा कि विभाजन किया जाता है इस अनुपात में, इसे अनुपात में विभाजित किया जाएगा। अनुपात क्या रहता है इसका? m अनुपात n। समझे? ये आपका जो ये रहेगा, ये अनुपात क्या रहेगा? m और n में, ये m और n में इसे विभाजित किया जाएगा, इस दूरी को m अनुपात n में है। तो यही हमें जानना है बच्चों। तो इसका सूत्र हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले x उठाओ, ठीक, बराबर
अब क्या करना है, जैसे एम एन ऊपर रखा हुआ है बच्चों, क्लियर, ठीक है, सेम एम एन रख दो, एम ये रख दिया एन, ठीक। अब क्या करना है आपको, ये जो m है इसका मल्टीप्लाई करो पहले x2 से, बड़े भाई से करो, छोटे भाई से, फिर इसका करो इस बड़े भाई से, ठीक है। अब इसका क्या रह गया हमारा x2, और यहाँ पे क्या रह गया हमारा x1, नीचे क्या कर दोगे m प्लस n, ये बन गया आपका सूत्र रेखाखंड विभाजन का। ऐसे ये x का निकल आया। अब बाई का भी निकालो भाई, बाई का कैसे निकालोगे, सेम बाई का निकाल दो, m n लिख लिया, ठीक, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, नीचे दोनों भाइयों को लिख दिया m n, m प्लस n। अब देखो ये m है, पहले किधर मल्टीप्लाई करेगा, बाई 2 से, ठीक, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, जब भी करो m का मल्टीप्लाई इधर करो, ठीक, n का मल्टीप्लाई इधर करो, जब x का करना हो तो इधर करो x y में, ठीक, m का करना हो तो इधर करो, ठीक है। तो ये आपका हो गया y1, एक फॉर्मूला आपका ये आ गया। तो ये आ गया आपका विभाजन सूत्र, क्लियर, विभाजन सूत्र आप समझ गए किस तरीके से है। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन के, इसी के बेस्ड ऊपर। यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर है आप लोगों का बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले आपके सामने लिखा होगा, एक रेखा का बिंदु A बिंदु B, ठीक, बिंदु A के मान दे रखे होंगे आपको, -1 दिया है, कोमा ये दिया है 7, ठीक है बच्चों, ये आपको बिंदु A का मान हमने मान लिया ये। फिर बिंदु B के मान आपको दे रखे हैं क्या, 4, -3 बिंदु B के मान। तो मध्य बिंदु C, ठीक, को ज्ञात कीजिए, इसे ज्ञात करना है हमें। A और B को, रेखाखंड को जिस अनुपात में बांटा जाता है वो अनुपात है आपका 2:3, ये दे रखा है 2:3, ठीक। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है ना आपको, ये किस अनुपात में, ये 2 में बांटी गई है, ये 3 में, 2:3 में बांटा गया है। अब बच्चों आपसे क्या है, मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये मध्य बिंदु दिया है x, y, ये आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको अच्छे से बताया बढ़िया तरीके से कैसे हम करते हैं ज्ञात। तो चलो अब अप्लाई करते हैं हम डायरेक्ट इस पर। कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले उठाओ x, ये वाला x उठा लो, ठीक। फिर यहाँ से ये 2 उठाओ और इधर, मैंने बोला था ना सबसे, अगर हम इधर करते हैं तो x1 में बाई, तो सबसे पहले 2 उठाया हमने, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, x2 से मतलब, ठीक। फिर प्लस, फिर 3 उठाओ इधर, 3 मल्टीप्लाई -1 अपॉन में क्या है 2 + 3, रख दी हमने वैल्यू बढ़िया तरीके से, ओके डन। अब देखो क्या करते हैं, अब अगला, अब आ गया बाई आपका। बाई में किस तरीके से रखेंगे हम, बाई में भी सेम कंडीशन जैसे इसमें रखा है, 2 उठाओ, बाई में इधर मल्टीप्लाई कर दो, -3 × -3, ठीक। अब क्या करना है आपको, इधर से ये 3 उठाओ, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 7, ठीक, नीचे क्या है 2 + 5, डन, क्लियर। ये हमने मान रख दिया अपने, ठीक है, समझ गए अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। अब देखो क्या है, जैसे ये हमने मान रख दिया, ये मान रख दिया हमने। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सिंपली देखो, अब 2 2 जा नहीं 2 4 जा 8, माइनस प्लस क्या होता है -3 बन जा 3, तो 3 किसका आएगा, माइनस का आएगा। हमें पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आपका 3, ठीक, माइनस का 3, ये आ गया 3, नीचे क्या है आपका 5, कितना है नीचे 5, ये आपका 5 आ गया, क्लियर यहाँ तक बढ़िया तरीके से। सॉरी बच्चों, यहाँ पे माइनस का लिख लेगा 3, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका माइनस आ गया, यहाँ तक क्लियर। अब बच्चों इसे नीचे सॉल्व करो, पहले इस एक ही को सॉल्व करो। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5,
8 में से 5 जाएंगे 5, 5 से 5 काट दो कितना बचा 1। x की वैल्यू क्या आई आपकी 1। ठीक, अब इधर आ जाओ इस पे, ये क्या लिखा हुआ है आपका, मल्टीप्लाई कर दो, -6 प्लस 3 7 जो 21। अब नीचे क्या आ गया आपका, सॉरी यहाँ 3 है बच्चों, 5 नहीं है, 3 जो नीचे रखा है 3 और 2 और 3 कितना 5। 21 में से 7 गए, 21 में से 6 गए, 15 बचे बच्चों, 5 इससे इसे काट दिया, बचा कितना 3। बाई की वैल्यू क्या निकली हमारी बच्चों 3। ठीक, अब जो आपका ये x और y की मान निकला है वो क्या निकला है 1:1:3। मध्य बिंदु के, आपने रेखाखंड मध्य बिंदु होता है उसके बाद निर्देशांक ज्ञात कर लिए, सिंपल ये है ये, बस इजी। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ नहीं है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो वही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो क्वेश्चन कोई भी हो कैसा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बच्चों कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम लगता है, अगर आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तो टाइम लगेगा बट क्वेश्चन आपके हाथों से नहीं बचेगा। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को रटोगे, रट्टाफिकेशन करोगे समझने की जगह चीज़ों को, तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे मैंने आपकी फार्मूला समझाया, फार्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन कराया, मैंने आपको लैंग्वेज बोल के बताई, है ना। तो इस तरीके से अगर कॉन्सेप्ट रेडी है आपका तो क्वेश्चन कुछ कैसा भी क्वेश्चन हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, चलो आज की क्लास करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और कोई डाउट हो तो कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो और अपने दोस्तों को बताओ इसके बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।